हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आज हम आपको एक ऐसे ग्रुप से मिलाने वाले हैं जो ऐसी सेवा कर रहे हैं जो अपने आप में अकल्पनीय है, आश्चर्यजनक है, क्योंकि ऐसी सेवा उत्तराखंड और विशेषकर हल्द्वानी में तो कम ही देखने को मिलती है। आज हम आपको ऐसे गौ रक्षा दल से मिलाने वाले हैं जो हल्द्वानी में गौ की सेवा कर रहे हैं। हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है, लेकिन उसी गौ माता को हमारे ही देश के लोग रोडों में छोड़ देते हैं, जिसके कारण अनेक बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हल्द्वानी के युवा इसके कारण गुजर भी चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। हम देखते हैं कि तीन पानी रोड हो गया, रामपुर रोड, काराडूंगी रोड, ऐसे सैकड़ों जानवर हैं जो सुबह शाम रात को भी घूमते रहते हैं रोडों में, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है आज हम उसको जानते हैं, और फिर इस बेल्ट की बात करेंगे इस दल से, क्योंकि आजकल ये बेल्ट खूब लगाई जा रही है गायों पर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा सर आपका। धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? चंदू मेहता मेरा नाम। चंदू भाई, आप जो आजकल गायों के पेट में इसे बांधते हैं, शायद गले में इस बेल्ट को आप बांध रहे हैं, दूर से ही ये रात को चमक जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ है जागरूकता के लिए जागरूकता के लिए। कैसे आपको लगा कि यह कॉन्सेप्ट हल्द्वानी में आना चाहिए? कि मैंने सोचा कि यार रात्रि में जो दुर्घटनाएं हो रही है, बेजुबान जो बेसहारा गौवंश हैं रोडों में हैं, तो उनके लिए हमने सोचा कि यार इतनी दुर्घटनाएं होने से बचने के लिए क्या, इनकी जान को बचाने के लिए क्या किया जाए। तो हमने अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में शायद तो हरियाणा क्या कहते हैं पंजाब साइड में हो रहा था, तो कुछ वीडियोस हमारे पास भी आई, तो हमें भी लगा क्यों ना हम हल्द्वानी में करें। तो हमने सोचा कि ये बेल्ट कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, ये पता किया। तो फिर हमें किसी ने हल्दू चौड़ में अपना भाई है, उसने बताया कि हम लोग बनाएंगे इस चीज़ को। तो तब हमने इन बेल्टों का ऑर्डर दिया। अभी और बेल्ट बनी है, कम से कम हमने 50 बेल्ट तो लगा दिए अभी। अच्छा। 2-3 दिन के अंदर तो, और बाकी 50 बेल्ट और आ जाएगी, और बाकी हमारा टारगेट है कम से कम 500-1000 पीस हम लगा पाएंगे। बिल्कुल, आप इससे समझ सकते हैं हल्द्वानी जैसे क्षेत्रों में कितने ज़्यादा आवारा पशु हैं। लगभग 50 को लगा दिए हैं, लक्ष्य है 500 का, यानी कि 500 पशु हल्द्वानी की सड़कों में आवारा घूम रहे हैं। पहले तो दीपक भाई मैं आपसे कहूँगा कि आवारा नहीं, बेसहारा, ठीक है। अब ये है कि निगम अभी इनको रेस्क्यू करके गौशाला पहुंचा भी रहा था, ये अभियान चला भी था, अभियान में मैं भी था। मुझे निगम ने थोड़ा सा जिम्मेदारी दी थी कि आप लोग करते हैं, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो कुछ गौवंश को हमने रेस्क्यू करके गौशाला पहुँचाया है। अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो अभी फिर रेस्क्यू अभियान बंद हो गया। अभी होने के लिए सड़कों में तो कम से कम कुछ नहीं भी 2-250 हज़ार से ऊपर होंगे रोडों में गौवंश। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है, आपकी बात से सहमत हूँ। आवारा नहीं, बेसहारा। लेकिन बेसहारा कैसे बने, इसके बारे में भी तो लोग तो हैं जिम्मेदार कहीं ना कहीं। तो बेसहारा और जो लोग छोड़ तो हमारे तो लोग रहे, दूध पिया, गाय बूढ़ी हुई, अपना परिवार पाला, बच्चे पाले, लास्ट में छोड़ दिए रोड में। वो बेचारी बेसहारा बन के कहाँ जाएगी, रोड में तो बैठेगी। बिल्कुल, वह तो बेजुबान है, वह बेसहारा ही है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब गाय पालते हैं तभी पालें जब आप उसे अंत तक अपने घर में रखने के लिए समर्थवान हों या रखने की हिम्मत रखते हों। बाद में रोडों में छोड़ना लोगों के लिए कितना घातक होता है, और उसकी ज़िंदगी भी, गाय की ज़िंदगी भी कितने नर्क में चले जाती है, ये हम लोगों ने देखा है। तो आपने इस संगठन की शुरुआत कब की थी और कब से आप इस संगठन को चला रहे हैं? ये हमने लॉकडाउन से पहले की थी। हमने गौ रक्षा दल जो हमने टीम बनाई थी और ग्रुप बनाया था हमने, ये लॉकडाउन से पहले हमने बनाया था। गौ रक्षा दल क्या क्या काम करता है हल्द्वानी में गायों के लिए? हम जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में, अभी तो हम हल्द्वानी रहते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास जिम्मेदारी पूरी है कि कहीं पर भी कोई भी गौवंश घायल या एक्सीडेंटल या कुछ भी होता है तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हम लोग उनकी व्यवस्था, उनका उपचार, सब कुछ हम लोग करवाते हैं। तो आपके इस दल में कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरे पास अभी होंगे 500 के आसपास ग्रुप में हमारे मेंबर्स जुड़े हमसे। बाकी पूरी हल्द्वानी के लोग लगभग जानते ही हैं, और फ़ोन आते रहते हैं रोज़ के, हमारे पास 2-3 केसेस रहते हैं। तो आपने जो ये कॉन्सेप्ट चुना है ये तो अपने आप में सराहनीय है, इससे लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, एक्सीडेंट कम होंगे। और आप जो गाय घूमते हैं, जो छोड़ते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दल के? संदेश क्या देना चाहूँगा, मैं लोगों से ये कहता हूँ और बताता भी हूँ, लोगों को मैसेज भी देता हूँ, गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में जाके बताता भी उनको कि आप लोग गौवंश को छोड़े ना, और रोडों में ऐसे
जहाँ दुर्घटना का शिकार हो। अगर आप पाल नहीं सकते हैं तो आश्रम है हल्दूचौड़ में, गौधाम गौ माता का आश्रम है, वहाँ आप रख सकते हैं। अगर आप वहाँ भेज सकते हैं, जो भी उनका वहाँ पर चार्जेस है वो अब पर्ची कटा के अपनी गौ माता को वहाँ रख सकते हैं। तो आपका दल भी इसमें कुछ मदद करता है उनको वहाँ तक ले जाने में, जो गौ आश्रम होते हैं? हम तो देखो किसी की पालतू गौ जो है उनको तो मदद हम नहीं करते हैं। हम जो बेसहारा जो रोडों में हैं, जो निराश्रित मतलब जिनका कुछ रोडों में रहने वहने की व्यवस्था नहीं, कुछ अगर दुर्घटना हो गई या कुछ हादसा हो गया उनके साथ, तो उनके लिए हम पशुपालन विभाग की मदद से जो सरकारी गाड़ी लेके, नगर निगम की गाड़ी से मदद लेके उनको आश्रम हल्दूचौड़ आश्रम पहुँचाते हैं। और हमें हल्दूचौड़ आश्रम ही सहयोग करता है। हल्दूचौड़ में जो आश्रम है वह आपको सहयोग करता है। जब आपने शुरुआत की थी कोरोना काल में इसकी, क्यों आपको लगा कि इस ओर जाना चाहिए? क्योंकि युवा तो आजकल समाज सेवा में कम ही आना चाहते हैं। क्योंकि ये बेचारे बेसहारा हैं, इनका भी कोई है नहीं, बोल तो सकते नहीं हैं। बट ये हमने सोचा कि यार इनकी भी थोड़ा कुछ सोचा, इनके लिए भी कुछ करना, हम लोग इनकी मदद करनी चाहिए हमें। चलो चंदू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से बात करना चाहूँगा। ये सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम कंवल गुजराल, जिला उपाध्यक्ष गौ सेवा संघ हल्द्वानी। जिला उपाध्यक्ष। हाँ जी। तो आप कहाँ से हुए सर? मैं बेसिकली हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। हल्द्वानी से। तो उपाध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि जो गाय हैं इतनी ज़्यादा संख्या में छोड़ी जा रही हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है? जागरूक ये किया जा सकता है, देखिए आप देख सकते हैं कि रोड में जो निराश्रित गौवंश घूम रहे हैं वो भी कुछ अपने लोगों ने ही हमारे छोड़े गए हैं। क्योंकि आजकल न जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी और जिस हिसाब से गाय को इच्छुक या बेसहारा मतलब जानवर को रखने में असफलता उनको प्राप्त हो रही है। क्योंकि इस समय क्लीनिंग भी है उनकी, क्योंकि उनका मेंटेनेंस भी होता है, इस वजह से वो लोग छोड़ने की ज़्यादा वो कर रहे हैं प्रयास। तो आपको जब रोडों में आप घूमते हैं, आपको किस तरीके के पशु मिलते हैं? केवल बैल मिलते हैं या गाय भी मिलती हैं? क्या क्या आपको मिलते हैं? जिस हिसाब से हम लोग जैसे रोड में जाते हैं, जैसे अभी हमने एक अभियान भी रेडियम वाला स्टार्ट करा है, तो हमें गौवंश दिखते हैं और उसमें हम लोग ये करते हैं कि जैसे हमें कोई डॉग दिख गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो तो बेजुबान है, हम उसको ट्रीटमेंट दे के पशुपालन विभाग से करवा के फिर देन उसको ट्रीटमेंट करा के एक शेल्टर को उसको प्रोवाइड करवाते हैं। पशुपालन विभाग का कितना सहयोग मिलता है इसमें आपको? पशुपालन का सहयोग हमारे फ़ोन पे वो जिस हिसाब से जो हमारे सर लोग हैं वो हमें गाइड करते हैं कि इसका ऐसे नहीं ऐसे उपचार होगा। और एक पहल और चली हुई है, एक जो आप देख सकते हैं कि एक इंसानों के लिए 108 चलाई गई है और बेसहारा जानवरों के लिए 1962 नंबर है। अच्छा। पूरे कुमाऊं में। अच्छा। आप उसको कांटेक्ट करके आपके पास डॉक्टर विजिट करेगा, एज अ होम करेगा, तो आप उसका उपचार घर बैठे भी करवा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी जानकारी है। 1962। हाँ जी, 1962 एक नंबर है। अगर आपको रोड में कहीं भी ऐसे पशु दिखते हैं जो बेजुबान है, बेसहारा घूम रहे हैं, आप उनकी मदद के लिए एक्सीडेंटल कोई केस होता है या कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो 1962 में कॉल करके उनकी मदद के लिए प्रशासन को सूचित कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपको बेल्ट एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा, ये गले में बांध दी जाती है जानवरों के, और रात को जब लाइट पड़ती है तो यह चमक जाती है। क्योंकि कोहरा भी ये बरसातों में भी यूज होगा, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा लग जाता है और जाड़ों में तो घना कोहरा लगता है, उसमें बड़ा मददगार होगा ये। जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। इस तरह से समाज सेवा करते रहिए। और लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जिस देश में आप गाय को माँ कहते हैं, उस माँ की अगर सेवा करना चाहते हैं तो उनको रोडों में न छोड़ें। इससे अनेक माँओं के चिराग भी बुझ रहे हैं, हल्द्वानी में तो विशेषकर, जो कि एक बहुत ही दुखद और निंदनीय भी है। तो इसलिए आप सोचें समझें और तभी गाय को पालें जब आप उसको अंत तक पालने में समर्थवान हों। तो देखने के लिए डिजिटल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।